जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम करेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 22। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। जय श्री कृष्ण। राजा पृथु ने कहा, है नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, है ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चल पड़े। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति करी। तब आकाशवाणी हुई, है देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ, तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वे सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान जो कोई भी सुनता है शिव जी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक महात्म का अध्याय 22 समाप्त हुआ। आइए शुरू करते हैं श्री तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। केते जप तप किया रानी तुलसा, जो साला ग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, तो साला राम हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सावरी सखी मैया तेरे जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोजन पावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसा साई सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो